बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान है शहज़ादा मोइन हाजिर है। आईसीसी वर्ल्ड कप जारी है और बड़ा इंपॉर्टेंट मैच आज खेला जा रहा है ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका का। दोनों टीमें हम पल्ला है अगर देखा जाए तो यूरोप के अंदर, और दोनों ही टीमों की कारकर्दगी अगर देखें तो वनडे में बड़ी ज़बरदस्त है। ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के मैच में इस वक्त जनूबी अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 311 रन बनाए और 312 रन का टारगेट ऑस्ट्रेलिया को दिया इस मैच में जीतने के लिए। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जारी है। अगर जनूबी अफ्रीका की बैटिंग की बात करें तो डीकॉक ने बड़ी ज़बरदस्त सेंचुरी इस मैच में स्कोर की है। और फिर बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है 14 तारीख को अहमदाबाद में खेला जाना है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, जहां पर शायकीन क्रिकेट को इस मैच का बड़ा इंतज़ार है। और साथ साथ जहां शायकीन क्रिकेट अहमदाबाद में मैच को एंजॉय करेंगे, वैसे ही कराची की आवाम भी मुख्तलिफ जगहों पर हम देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी स्क्रीन इस मैच के लिए लगाई जाएंगी। तो शायकीन क्रिकेट के लिए एक अच्छी खबर है कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात भी बहाल होते दिखाई दे रहे हैं क्रिकेट के मामलात पे, और सरबराह जो हैं दोनों ही क्रिकेट बोर्ड के एक पेज पर आ गए हैं और कहते हैं कि बहुत जल्द हम एक बाहमी सीरीज़ करवाने वाले हैं। तो यकीनन एक अच्छा साइन है क्रिकेट के लिए, और जहां पर दोनों टीमें जो अगर देखा जाए तो एशिया ममालिक के अंदर दोनों ही टीमें हम पल्ला हैं। तो इसी हवाले से अपने प्रोग्राम में आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट जाफर हुसैन साहब, और हमेशा की तरह आज हमारे पास फिर गप्पी बाबा भी मौजूद हैं, तो उनसे भी राय लेंगे क्योंकि पाकिस्तान ने मैचेस जीते हैं और बहुत सी राय उनकी भी होती है इस मैच के हवाले से। तो सबसे पहले जाफर हुसैन की तरफ चलते हैं। जाफर साहब, आज के मैच के हवाले से क्या कहेंगे जो मैच इस वक्त खेला जा रहा है? देखिए, बड़ा तगड़ा मैच चल रहा है और आपको मालूम है कि जिस तरह साउथ अफ्रीका ने जो है श्रीलंका के खिलाफ एक बेहतरीन स्कोर बनाया था, सबसे बड़ा हाईएस्ट स्कोर बनाया था 428 रन का, उसके जवाब में जो है ना श्रीलंका ने भी बड़ा उम्दा इनिंग्स खेली थी और 326 रन बनाने में कामयाब रही थी। तो आज ऑस्ट्रेलिया के सामने जब साउथ अफ्रीका उतरा है तो शुरू के जो 18 ओवर्स तक जो है ना कोई विकेट नहीं हो सकी थी। ऑस्ट्रेलिया ने तकरीबन अपने 7 बॉलर्स आजमाए हैं विकेट हासिल करने के लिए, लेकिन क्या कमाल की बैटिंग की है डीकॉक ने, क्या कमाल की बैटिंग की है कप्तान बबा ने। मेरे ख्याल में एक बेहतरीन एक टेम्बा ने जिस तरह से एक टेम्पो बनाया हुआ था अपनी टीम का, वो बहुत शानदार बनाया हुआ था। गो के एंड में जैसे इनके आउट होने के बाद थोड़ा सा जो है ना स्कोर में कमी आई, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की वहां 18 ओवर तक 19 ओवर तक कमर तोड़ के रखी। अच्छा, कमर तोड़ के रखी यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की। अगर हम देखें तो फिर वही एक 300 प्लस रन स्कोर हो जाना, क्या समझ रहे कि भारतीय विकेटों पे अब शायद 300 रन बड़े आसान हो गए? देखिए, एक कॉन्सेप्ट ये पाया जा रहा था कि इन विकेटों पे जो है ना वो स्पिनर्स चलेगा, लेकिन आज जो हमने देखा यहाँ पे स्पिनर्स भी इतना होपफुल साबित नहीं हुआ। इसका रीज़न ये है कि हालांकि लखनऊ में मैच खेला जा रहा है, यहाँ पे कहते हैं कि मट्टी बड़ी जरखेज़ और मट्टी जो है ना वो बिल्कुल ही जो है ना पिच ऐसे खुल जाती है, उसमें मट्टी आना शुरू हो जाती है, तो वो स्पिनर्स को बड़ी हेल्प करती है। तो मेरे ख्याल में अब जो, क्योंकि जब मगरिब हो चुकी है और उसके बाद जब लाइटें जल चुकी हैं, तो उसमें जो है ना जो नेगेटिव बॉलिंग कर रहा है ना साउथ अफ्रीका के, क्या बॉल घुमा रहा है। आप देखें बैट्समैन जो है ना बिल्कुल ही घूम के रह गए और बड़ा ही शानदार एक जो है ना वो कैच होने की उम्मीद थी, लेकिन वो नहीं पाई। चले गप्पी बाबा की तरफ चलते हैं। गप्पी बाबा, आपकी प्रोडक्शन बड़ी अच्छी हो रही है। आपके जो अगर देखें तो यहाँ पर जो मुरीद हैं, क्या समझ रहे हैं कि पिछले 2 मैचेस में बड़ी अच्छी कारकर्दगी आपकी टीम है, पाकिस्तान ने दिखा दी। आप कहते हैं कि दोस्ती यारियां चल रही हैं, लेकिन टीम तो मैच जिता रही है। आपको एक बात बताएं, हमारे जो मौक्कल नंबर 11 है, ये मौक्कल नंबर 11 कहाँ से आ गया आपके पास? कितने मौक्कल आपने रख लिए? आप क्या समझ रहे हैं? अच्छा, कितने मौक्कल? 2 मौक्कल लेके बैठे हुए। अच्छा, कितने मौक्कल हैं ये तो हमारे कम से कम 50 मौक्कल है। अच्छा, 50 मौक्कल है, लेकिन खेलते 11 टीम में तो तकरीबन 2000 मुरीदैन है। ओहो जी, इन मुरीदैन का टीम में क्या ताल्लुक? वहां तो 15 खिलाड़ी होते हैं, 11 खेलते हैं। टीम ग्राउंड के अंदर बताइए, मुरीदैन का कोई ताल्लुक नहीं। तो कौन सा मौक्कल उतर के जो है ना पाकिस्तान को जिता रहे हैं? अच्छा, मौक्किल का काम है। कौन से मौक्किल आपके 11 नंबर के उसने क्या किया, जरा ये भी तो बताएं। ये बताते हैं आपको। चलें, ये हमारे 11 नंबर के मौक्किल ने आपके टीम को जितवाया है, 11 नंबर के स्कोर करवाया है। हाँ, तो रिजवान ने स्कोर नहीं किया, यानी कि आप नहीं, रिजवान ने किया। अरे यार, कैसे मौक्कल हैं भाई? इनकी हमारी भी बात, अरे आप हमारी बात सुनिए, हमारी बात सुनिए। जादूगिरी को आप ग्राउंड में ले आए यार। अरे जादूगिरी की बात नहीं है, ये मौक्कल की बात है। जादूगिरी कहाँ से होंगे? वो मौक्कल वहां होते हैं जहां पे नहीं होते इंसान। अरे आप कैसी बात है, इनको समझाएं भाई।
इनको क्या समझा, ये तो सही बात कर रहे हैं कि ग्राउंड में कारकर्दगी दिखाते हैं ना, मौकिल तो पीछे से काम कर रहे हैं। अरे मौकिल का ही काम होता है ये सारा। अरे बाबा जी देखें पाकिस्तान सारा काम मौकिल का है। तो मौकिल तो बताया आपके 11 नंबर मौकिल बताया। सुन लो भाई, 11 नंबर के मौकिल ने सारा काम किया है। अरे 11 नंबर 12 नंबर सुनिए जी। पाकिस्तान टीम वो अलग बात है कि दुआओं से जीतती है, लेकिन भाई ये मैच तो खुद ये परफॉर्मेंस से जीता है। बिल्कुल परफॉर्मेंस से, ठीक है, इनके मौकिल के बारे में भी बात करेंगे गप्पी बाबा, लेकिन इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। बिल्कुल वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के मैच और इंडिया के मैच के हवाले से, और फिर जिस वक्त मैच इस वक्त जारी है, अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया जनूबी अफ्रीका का, और यहाँ पर 312 रन करने हैं ऑस्ट्रेलिया को इस मैच को जीतने के लिए। और ओवरऑल अब तक की सिचुएशन ऐसी है कि काबू में मैच ज़रूर है। जनूबी अफ्रीका के रन रेट ज़रा स्लो दिखाई दे रहा है। बात कर रहे थे जाफर हुसैन से कि तमाम ही मैचेज़ में 300 प्लस रन स्कोर होते दिखाई दे रहे हैं। तो विकेटों के हवाले से भी बात चल रही थी, मजीद बात कर लेते जाफर हुसैन से। जाफर साहब क्या कहेंगे, विकेटों के से हम बात कर रहे थे, और ओवरऑल सिर्फ 2 मैचेस ऐसे हमने अब तक देखे हैं जिसमें 199 रन स्कोर हुए हैं, जहां पर कम स्कोर की बात कर रहा हूँ, और 159 रन स्कोर हुए। तो ओवरऑल जितने मैचेस में जिस तरह 300 प्लस रन स्कोर हुए हैं। देखिए बात यह है कि लखनऊ की विकेट जो है ना, इसके बारे में कहा जा रहा था थोड़ी स्पिनर्स के लिए बड़े हेल्प करती है, लेकिन गो के यहाँ पे फास्ट बॉलर जो है ना अब सेकंड सेशन में बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए मेरे ख्याल में ये सबसे बुरा मैच होगा इस सीज़न का। उसका रीज़न ये है कि इस मैच में इन्होंने 4 से 5 कैचेस भी छोड़े। हालांकि आपको मालूम है कि ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो कैच छोड़ने में तो बहुत अच्छी, कैच पकड़ने में तो बहुत अच्छी टीम है, लेकिन दूसरी बात यह कि साउथ अफ्रीका जो कि बड़ी रिदम है, पिछला मैच उन्होंने आउट क्लास खेला, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया आपको मालूम है, और एक खिलाड़ी आउट भी हो गया, और मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं। चलें इस मैच में मजीद भी बात करेंगे। इस वक्त स्टूडियो में हमें ज्वाइन करिए राबिया आदिल खान साहिबा ने, जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। राबिया क्या कहेंगे इस मैच के हवाले से? अगर ओवरऑल हम देखें तो इस टूर्नामेंट में अब तक जितने भी मैचेस हुए हैं उसमें हम देख रहे हैं कि 300 प्लस रन ज़्यादा स्कोर हो रहा है। विकेटें कैसी देख रही हैं आप? देख रही हैं कि विकेटें जहां पर ये कहा जा रहा था कि इंडिया की विकेटें स्पिनर्स को बड़ा सूट करेंगी, लेकिन अब तक कोई ऐसा मैच नहीं हुआ जहां पर किसी स्पिनर ने 5 विकेटें ली हों। बिल्कुल देखें, पाकिस्तान और हम जितनी भी टीम्स की बात करते हैं तो सब लोग अपनी बैटिंग पे, लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कि बैटिंग अच्छी होनी चाहिए हर टीम की। जिस तरह बैटिंग अच्छी है, अब लास्ट हमने मैच में देखा कि रोहित शर्मा ने 2 रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। एक तो उन्होंने क्रिस गेल के साथ सबसे ज़्यादा छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ा है, दूसरा उन्होंने जो एक रिकॉर्ड तोड़ा है अपने सचिन तेंदुलकर का, सबसे ज़्यादा 7 सेंचुरीज बनाकर। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो बिल्कुल जो पिच है वो बैटिंग को ही सूट कर रही है बॉलर्स से ज़्यादा, बॉलर से ज़्यादा सूट कर रही है। लेकिन हम देखते हैं कि जहाँ पर इंडिया की बैटिंग को अगर मुआवजा करें, खासकर पाकिस्तान के मैच, क्योंकि दोनों के मैचेस अब 14 तारीख को खेले जाने हैं, बैटिंग आप किसकी मजबूत देख रहे हैं इस मैच में? इस मैच में बैटिंग पाकिस्तान की भी मजबूत है और साथ इंडिया की भी। मैं दोनों को कंपैरिजन अगर आप करें तो पाकिस्तान को ज़्यादा इसलिए कहूँगी क्योंकि अब्दुल्ला शफीक का आपने देखा कि उन्होंने डेब्यू मैच किया और बहुत अच्छे उन्होंने रन बनाए। मोहम्मद रिजवान ने बहुत अच्छा खेला। सऊद शकील की कंटिन्यू बैटिंग बहुत अच्छी चल रही है। बाबर आजम नहीं चले, हाँ ठीक है, लेकिन ये कि चले बहुत बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान का लक नहीं चलता। तो ये कि अगर बैटिंग के हिसाब से देखा जाए तो हमारी टीम की बैटिंग बहुत अच्छी है। तो मेरा अच्छा, आपने बाबर आजम की बात की कि 2 मैचेस में खेलते हुए दिखाई नहीं दिए, 7 इनिंग्स के अंदर इमामुल हक भी खेलते दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या समझती हैं कि इंग्लैंड के जो इंडिया के खिलाफ हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है उसमें इमामुल हक को खिलाना चाहिए या फिर फ़खर जमान को एक दफ़ा फिर चांस मिलना चाहिए? अगर फ़खर जमान की बात की जाए तो एशिया कप में भी फ़खर जमान ने कुछ खास तो नहीं कारकर्दगी दिखाई। तो मेरा ख्याल है कि इमामुल हक को ही चांस दिया जाए, क्योंकि मे बी कि वो आ गई वही बात कि अगर लक चलता है बंदे का, क्रिकेट ऐसा गेम है कि जिसमें आपका लक आपके साथ हो तो आप बहुत अच्छा कुछ कर जाते हैं। लक वो चला रहे हैं ना बाबा जी, चला रहे हैं। चलो बाबा जी, लक की बात हो रही है तो बाबा जी हक को मौका देना चाहिए। नहीं जितवाया है, कैसे जिता दिया आपने? बात कर रहे हैं। खिलाड़ी ने तो इत्मीनान के साथ इनिंग खेली है मोहम्मद रिजवान ने। इन्हें ऐसा कुछ नहीं हुआ, उनको खेल नहीं सकते थे। मेरे मौकिल नंबर 11 ने गिरवाया उनको। अच्छा, मौकिल नंबर 11 तो आपने गिरा दिया, कोई और भी मौकिल है? मौकिल थे बाबा जी, हमारे 9 नंबर बाबा जी, उन्होंने बॉलर को कमजोर से कमजोर किया। बाबा जी गरीबों की तो सुनो, सुनाइए। 12वें खिलाड़ी ने जितवाया मैच, 12वें खिलाड़ी ने। आपका 11वां मौकिल जो है ना वो बेकार था। बात सुने, 12वां खिलाड़ी हमारा 11वां मौकिल ही सब कुछ था। आप कैसी बातें कर रहे हैं? अच्छा चलें, अब बड़ा इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है पाकिस्तान इंडिया का, क्या कहते हैं आपके मौकिल? हमारे मौकिल बड़ा जोर लगाएंगे पाकिस्तान को जितवाने में, लेकिन इनको भी मेहनत करनी पड़ेगी। खिलाड़ियों ऐसे को नहीं आप तो कह रहे हैं कि आपके खाली खानों में लग जाए। मौकिल ने मैच जिता दिया।
जब देखेंगे खानों में लग गए तो फिर हमें अपने मौकिल को भेजना अरे पूरा पड़ेगा। पाकिस्तान बिरयानी का दीवाना है। पाकिस्तान बिरयानी आप का देखें, दीवाना है। हैदराबाद दक्कन की बिरयानी खा रहे हैं आप देखिए। हाँ तो खाने दो ना। तो आपका क्या मतलब है भूखे लोग खाना नहीं खाए? वकील वहां मना नहीं करता ये बिरयानी मकसद खाने क्या है को। आपका भाई? अबे कुछ चापे खाएं, कोई मजबूत चापे चीजें खाएं। खाएं ताकि बैटिंग में अच्छा परफॉर्मेंस ऐसी दे। बातें कर रहा है। अच्छा चलिए जाके चापे खाएंगे लाहौर पाकिस्तान में। का मैच इंडिया के खिलाफ है, अगर देखें तो उससे अहमदाबाद ग्राउंड पर 1,32,000 की गुंजाइश है तमाशाइयों की, तो क्या समझती हैं कि वहाँ पर प्रेशर किस टीम के ऊपर होता दिखाई दे रहा है? क्योंकि होम ग्राउंड इंडिया का है और वहाँ क्राउड उनके साथ है, लेकिन इस टूर्नामेंट के अंदर अब तक हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम को शायकीन क्रिकेट की तरफ से बड़ा सपोर्ट हासिल है। क्योंकि हमने ग्राउंड्स के अंदर देखा पाकिस्तान जिंदाबाद, जीतेगा भाई जीतेगा, पाकिस्तान जीत, इस किस्म के नारे ग्राउंड्स के अंदर लगते दिखाई दे। तो यकीनन वहाँ के जो अवाम है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बड़ा पसंद कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखें अगर हम फैंस की बात करें तो पाकिस्तानी टीम को भी जिस तरह उन्होंने वेलकम किया रिवायती अंदाज में अपने शॉल्स वगैरह और XYZ, लोगों को बहुत मोहब्बत दी। बाबर आजम ने कहा कि ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम किसी और मुल्क में, हमें लगता है कि हम अपने ही मुल्क में आए हैं। तो मोहब्बत देखें दोनों तरफ है। अगर हम आज अपने पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ बहुत से लोग हैं जो विराट कोहली को बहुत सपोर्ट करते हैं, रोहित शर्मा को बहुत सपोर्ट करते हैं, इंडियन प्लेयर्स को बहुत पसंद करते हैं। तो बिल्कुल फैंस की जहाँ तक बात है, पाकिस्तानी जो शायकीन है जिनको अभी सुनने में आ रहा था कि वीज़ाज नहीं मिले हैं, थोड़ा सा धमकियां भी आ रही थी बम ब्लास्ट वगैरह की जो नहीं, ऐसी बात थी। नहीं है। देखिए, तो मैच तो उससे रिलेटेड ये बिल्कुल है कि अगर वहां देखा जाए तो मोहब्बत तो देखिए दोनों तरफ है। जब वो नारे लगा रहे हैं कि जीतेगा भी जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा, या पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, तो मोहब्बत तो देखिए दोनों तरफ इक्वल है। वहां पर पाकिस्तानी शायकीन ना भी हो तो सपोर्ट तो पाकिस्तान को मिल रहा है। बिल्कुल पाकिस्तान को मिला। जफर हसन साहब, पाकिस्तान के सरबराह क्रिकेट बोर्ड के ज़का अशरफ साहब भी पहुंचेंगे, उस मैच को देख रहे होंगे, इंडियन सरबराह क्रिकेट बोर्ड वो भी मौजूद होंगे। तो कितना अच्छा बाहमी ताल्लुकात आपको दोनों टीमों की जानिब से नज़र आया। और बाकायदा जो अब बयानात आ रहे हैं सामने, उसमें यह भी कहा जा रहा है कि बहुत जल्द है कोई सीरीज़ भी मुनक्किद होने वाली है दोनों टीमों के दरमियान। देखिए, भारतीय यानी कि BCCI में तो हमें कोई उम्मीद नहीं है कि वो कोई हतमी फैसला करेंगे, हतमी बात करेंगे। वो आगे आने वाला वक्त बताएगा कि कौन सी सीरीज़ होती है, कौन सी नहीं होती, क्योंकि वो हमेशा बात करके मुंह फेर लेते हैं। ये तो हमने देखा है शहरियार साहब की, जिस तरह उन्होंने जलालत की थी, बल्कि उनको जिस तरह जलील किया था शहरियार साहब को, वो सब हमारे सामने है। तो बात ये है कि ज़का अशरफ गए क्योंकि वहाँ पर वर्ल्ड कप हो रहा है, इस वजह से वो इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं। वरना अदरवाइज़ आप देख लें कितने लोगों के साथ, हमारे लोगों के साथ कितना और क्या हशर किया। अब देख लें वीज़ा भी नहीं मिले। लेकिन बात यह है कि ये जो मैच है तगड़ा मैच है। अब वहाँ पे शायकीन इतनी ज़्यादा तादाद में पहुँच रहे हैं कि वहाँ के अस्पतालों में जगह ले रहे हैं। यानी कि लोग वहाँ अस्पतालों में पूछ रहे हैं कि भाई 1 रात के लिए 2 रात के लिए जो है ना बीमार होना चाह रहे हैं तो हमें जगह दीजिए। ये हकीकत है, ये खबर आई हुई है। तो इसके अलावा आप देखें कि कितने लोग, और ये अच्छी बात है कि वहाँ की हुकूमत जो है इस मैच में जितने लोग शायकीन पूरे इंडिया से और ख़ासतौर पर पाकिस्तानी शायकीन जो जा रहे हैं उनके देखने के लिए इंतजाम तो अच्छे कर रहे हैं। लेकिन वही बात है कि इंतजाम वहाँ पर धरे के धरे रह जाते हैं। जिस तरह धर्मशाला के जो है ना ग्राउंड इस तरह का, हाँ अब मैचेस अच्छे होंगे तो मजा आएगा। अब जिस तरह ये मैच तगड़ा हो गया और पाकिस्तान जिस तरह जीत के साथ जा रहा है, कॉन्फिडेंस में उसके इजाफा, एतमाद उसका बुलंद है। मेरे ख्याल में एक अच्छा जस्टर लेके गया, अच्छा जस्टर जा रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर हम वर्ल्ड कप की बात करें तो इंडिया की टीम पाकिस्तान टीम पे हावी दिखाई देती है। ऐसी कौन सी हावी दिखाई देती है? लेकिन लास्ट 3 से 4 साल के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस अगर देखें तो बड़ी अच्छी जा रही है। T20 में भी इंडिया को उन्होंने शिकस्त दी है, वनडे में भी शिकस्त दी है। तो आप समझ रहे हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान का मुराल है, जहां पर 345 रन हमने स्कोर किए, बड़े दिल के साथ हम जाएंगे इस मैच के लिए। ऑब्वियसली जाएंगे, बड़े दिल के साथ में, बड़े एतमाद के साथ जाएंगे और तगड़े शेर के साथ जाएंगे, बबर शेर की तरह जाएंगे। लेकिन वो अपने होम ग्राउंड पर सिर्फ शेर हैं। लेकिन वो हम होम ग्राउंड पे शहर है, इसलिए अपनी विकेटें जो है ना उसी हिसाब से बना रहे हैं। लेकिन हमारे पास हर तरह की वैरायटी है। हमारे फास्ट बॉलर, हमारे स्पिनर्स, हमारे जो ऑलराउंडर्स, सारे फर्स्ट क्लास बॉलर है। किस किस से आप निपटेंगे भाई? बिल्कुल, बड़े अच्छी आपने बात की ऑलराउंडर्स के हवाले से और स्पिनर्स के हवाले से। तो राबिया से बात करते हैं। राबिया, इससे टूर्नामेंट में जाफर साहब कह रहे हैं कि हमारे ऑलराउंडर भी अच्छे हैं, हमारे स्पिनर्स भी अच्छे हैं। हमारे स्पिनर ज़रूर अच्छे हैं लेकिन वो बैटिंग में बेहतरीन परफॉर्म करते दिखाई दे रहे हैं। शादाब की बात कर लें, नवाज़ की बात कर लें, दोनों ही अगर देखें तो बैटिंग पे ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं बजाय इसके कि वो अपनी बॉलिंग पे तवज्जो दें। ओवरऑल आप समझिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैच होगा। और यहाँ पर आप समझिए मोहम्मद नवाज़ अगर नहीं खेलते हैं इस मैच में तो किस प्लेयर्स को डग आउट से टीम में शामिल किया जाए?
अच्छा, मोहम्मद नवाज नहीं खेलते, अब जैसे नसीम शाह की इंजरी थी वो वापस नहीं आ सकते, सबको पता है। हारिस रऊफ हैं, ठीक है, वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। इमामुल हक को जैसे आपने कहा कि ऐड करना चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि जैसे सर ने भी कहा कि बब्बर शेर की तरह हम जाएंगे, क्योंकि देखिए हमारी तो टीम अपनी ही है ना, हम तो अपनी ही टीम को सपोर्ट करेंगे, चाहे हम यहाँ रह के लेकिन करें, वो घर के शेर हैं, ये वो याद घर के रखनी शेर हैं, चाहिए। तो लेकिन देखिए ऑलराउंडर का काम यही होता है कि जहां बॉलिंग की जरूरत होती है वो वहां बॉलिंग अपनी दिखाते हैं, जहां उनके पास बैटिंग की जरूरत होती है वो हम बैटिंग दिखाते हैं। लेकिन हमारे तो बॉलर्स है, मिडिल ओवर में स्पिनर बॉल ही नहीं कर पा रहे हैं, सिवाय इफ्तिखार के जो अनरेगुलर बॉलर हैं। यहाँ पर पाकिस्तानी टीम को थोड़ी सी जरूरत है कि वो अपनी बॉलिंग को अच्छा करें, जहां से जैसे आपने कहा कि स्पिनर्स नहीं खेल पा रहे हैं या वो बैटिंग पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। अगर वो बॉलर हैं और बॉलिंग ऑलराउंडर है, तो उनको चाहिए कि वो पहले अपनी बॉलिंग पे फोकस करें और फिर बैटिंग की तरफ आए, क्योंकि देखिए बाज़ औक़ात मैच ऐसी कंडीशन में आ जाता है कि कभी बॉलर्स को भी बैटर बनना पड़ता है और बैटर को भी बॉलिंग का जो ऑलराउंडर है हमारा, तो करनी पड़ती है कोशिश। तो इनको चाहिए कि दोनों फील्ड्स में अपनी मेहनत उसी तरीके से करें, दोनों अपनी फील्ड पे मेहनत करनी चाहिए। बाबर आजम फॉर्म में नहीं दिखाई दे रहे हैं, फिर साथ साथ हम देखें तो इमामुल हक है, फॉर्म में नहीं दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल है, क्या कहेंगे, कोई मौकल वक्ल आपके हैं जो ये कह रहे हो कि ठीक है जो है अब फॉर्म में आ जाएंगे इंडिया के खिलाफ और परफॉर्मेंस दिखा देंगे? अब भेजते हैं अपने मौकिल नंबर 15 को अच्छा, और मौकिल नंबर भाई। 16 को, वो दोनों उनके अंदर करंट पैदा कर देंगे। आप देखिएगा कैसा खेलेंगे। अच्छा, आपकी कोई सब देखते रह जाएंगे। मौकल वगैरह का नाम वगैरह है कोई? हमारे मौकिल के नाम नहीं होते, नंबर होते हैं, जो हमने अब आपको बताए। हमारे एक मुरीदैन है 515, उन्होंने इनका काम क्या है आपके? बाबर को कहा है कि अगर तुमने स्कोर कर दिया तो हम तुम्हें बेहतरीन गाड़ी देंगे। आपके मौकल गाड़ी भी देते हैं? मौकिल नहीं, हमारे मुरीदैन मुरीदैन देते इसी हैं। बातें जाफर करते साहब क्या कहेंगे, इनके मौकिल तो बहुत कुछ दे रहे हैं और उधर अगर देखें तो बहुत कुछ चल रहा होगा दोनों में टीमों के दरमियान जब मैच जारी होगा। जी। देखिए, इस तरह अगर मौकिल की बात आती है तो मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया के पास ज़्यादा मौकिल होने चाहिए। जिस तरह जो कंडीशन चल रही है इस वक्त साउथ अफ्रीका के खिलाफ, दो खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। देखिए, मौकिल की बात एक अलग है। मुझे अच्छी तरह याद है कि 2011 में शाहिद आफरीदी का जो था वो बल्ला नहीं चल रहा था, वो बैटिंग करने जाते थे, आउट हो जाते थे जल्दी। तो उस टाइम कहा गया था कि उनके बल्ले पे जादू कर दिया गया है। तो वो उस टाइम मौकल कहाँ थे आपके, वो जादूगर कहाँ थे? अरे हमें बांध दिया गया था, वरना हम वो जादू भी करके खत्म कर देते। कैसी बात कर रहे हैं आप? जादू में बड़ा मशहूर आपने बांग्लादेश की टीम है, बहुत पहुंचे हुए हैं हम। बंगाली बाबा से रब्ता कीजिए, सब सही। अच्छा, बांग्लादेश के खिलाफ जब मैच हमारा होगा, मत क्या करें आप। अच्छा गप्पी बाबा ये तो बताएं, बांग्लादेश के खिलाफ भी हमें मैच खेलना है, वहाँ क्या परफॉर्मेंस होगी हमारी? बांग्लादेश जीत जाएगा। बांग्लादेश जीत जाएगा? बिल्कुल हार के बांग्लादेश से कैसे पाकिस्तान हार जाएगा? जीत जाएगा हम कह रहे हैं। तो आप बांग्लादेशी सपोर्टर हो गए, आपके मौके में बांग्लादेशी सपोर्टर हैं? नहीं, यही मतलब है। पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत करते हैं हम सारे मौके जी, मौकिल बांग्लादेश के सारे मौकिल, लेकिन बांग्लादेश से थोड़ी सी मोहब्बत। अच्छा, मोहब्बत तो आपकी है। बताएंगे। अच्छा, अफगानिस्तान के खिलाफ क्या मोहब्बत है आपकी? किसकी? अफगानिस्तान के खिलाफ। अफगानिस्तान तो बकवास है। अरे अफगानिस्तान तो कोई अपना है ही नहीं ना। है ही देखिए, नहीं। अगर आप बात करेंगे अफगानिस्तान की तो बिल्कुल नहीं आप है। इससे अंदाजा लगाएं कि उनके झंडे का कलर क्या है। जी। ठीक है, रेड, ग्रीन और ब्लैक, और वो पहनते क्या है ग्राउंड के अंदर। उनकी इतनी मोहब्बत है इंडिया के साथ कि वो चाहते हैं कि हम मोहब्बत में ही लगे रहें बस। और आप देख लें किस तरह फ्रेंडली मैचेस होते हैं। कल का मैच जितना बकवास हुआ है इतना कभी भी हमने नहीं देखा। वही तो 8 विकेटों से इतने पता ही नहीं चला कि इन्होंने कहाँ किस तरह जीत लिया, मैच का अंदाजा ही नहीं हुआ। अच्छा, पाकिस्तान के साथ जब होता है तो वो कुर्सियां उठा के फेंकने लगते हैं। तो बड़ा वो इम्पोर्टेंट इशू किया है जाफर साहब। अगर हम देखें तो अफगान टीम में स्पिनर्स बड़े अच्छे हैं। कल के मैच में ये उम्मीद थी कि जिस तरह वर्ल्ड क्लास स्पिनर उनके पास मौजूद हैं, राशिद को परफॉर्मेंस दिखाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। कल रोहित शर्मा ने जो है ना, वो जितने इनके बॉलर्स थे अफगानिस्तान के, उनको ऐसा घेर के रखा रोहित शर्मा ने। और मेरे ख्याल में जिस तरह उन्होंने इनिंग्स के लिए रोहित शर्मा ने आउट क्लास कर दिया, कोई भी बॉलर जो है ना वहाँ चल नहीं सका, चाहे स्पिनर हो चाहे फास्ट बॉलर हो। और आपको मालूम है कि जब रोहित शर्मा का बल्ला चलता है तो सबकी बॉलिंग जो है ना वो खामोश हो जाती है, ग्राउंड जो है ना वो सन्नाटे में आ जाता है और क्राउड जो है ना वो शोर शराबा करता है। उसका रीज़न ये है कि रोहित शर्मा कभी कभार ही चलते हैं और ऐसी टीमों के बिल्कुल कभी कदार ही चलते हैं। लेकिन टीमों में जब अगर पाकिस्तान की बात हो रही है तो अगर चले पाकिस्तान और इंडिया का मैच भी है, और अगर देखें तो ओवरऑल शहनशाह आफरीदी कुछ ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि इंडिया के ख़िलाफ़ जिस तरह हमें फॉलो थ्रू में विकेट बड़ा जल्दी चाहिए होगी, वहाँ शहनशाह आफरीदी विकेट लेकर दिखा दें तो पाकिस्तान हावी होता दिखाई देगा इंडिया पे।
देखें, हैदराबाद के बाद जब अहमदाबाद पहुंची है टीम, तो वहाँ की कंडीशन और वहाँ के माहौल से आशना होने के लिए सिर्फ इनके पास 3 दिन हैं। ठीक है, इस 3 दिन में 2 दिन की प्रैक्टिस है। इस प्रैक्टिस में वो हर चीज़ का जायज़ा लेंगे। इस जायज़े में पता चल जाएगा कि वो बैटिंग विकेट बन रही है या कौन सी विकेट बन रही है। तो मेरे ख्याल में जो विकेट बन रही होगी वो स्पिनर्स के लिए बन रही होगी, क्योंकि इंडिया जो है वो 3 स्पिनर्स के साथ ही मैदान में जाएगा। उसको मालूम है कि पाकिस्तान के पास 150 प्लस बॉल करने वाला हारिस भी मौजूद है और गेंद स्विंग करने वाला आपके पास हसन अली भी है, आपका शाहीन भी है। उसके बाद जो है ना आपकी स्पिनर्स भी आउट क्लास के हैं। तो वो कोशिश करेंगे कि ऐसे विकेट बनाएं जो कि उनके बैट्समैन को फ़ायदेमंद साबित हो। उसका रीज़न ये कि उनके 7-8 बैट्समैन चलते हुए आ रहे हैं। लेकिन हमारा चक्कर ये होता है कि हमारी बैटिंग अगर फ्लॉप होती है तो एक साथ ही फ्लॉप होनी शुरू हो जाती है किसी तगड़े मैच में। वो एक अलग बात है कि श्रीलंका के खिलाफ चल गया, लेकिन हर मैच में नहीं चल सकते। हमारी बैटिंग को भी थोड़ी सी जो है ना वो तवज्जो देनी पड़ेगी। और जिस तरह एक लाइनअप बना हुआ है, नो डाउट इस टाइम मिडिल ऑर्डर हमारा सबसे मजबूत हुआ है, जो कि एशिया कप में नहीं था। इस टाइम बहुत इसी अच्छा पे मिडिल ऑर्डर में बात कर लूँ राबिया से। राबिया, सऊद शकील के आने के बाद आप समझ नहीं मिडिल ऑर्डर हमारा बहुत मजबूत हो गया। सऊद शकील के आने के बाद बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया। सऊद शकील की परफॉर्मेंस जो मैचेस में उन्होंने दिखाई, जैसे उन्हें नहीं लिया जाता था, अब जब ले रहे हैं तो वो करके दिखा रहे हैं जो अपनी परफॉर्मेंस जिस हिसाब से। तो मेरा ख्याल है कि बिल्कुल मिडिल ऑर्डर बहुत बहुत बेहतर हो गया, जो एशिया कप में जैसे नहीं था हमारे पास और होना चाहिए। देखें, क्रिकेट में आपको हर फील्ड में ही मेहनत करनी है, चाहे वो बॉलिंग हो, फील्डिंग हो या बैटिंग हो। आपको हर पॉइंट से देखना पड़ता है कि हाँ, इधर हमारे पास जैसे अगर बॉलिंग नहीं चल रही तो हम बैटिंग, जैसे कहा कि एक साथ ही पूरी बैटिंग फ्लॉप होने लगती है या एक साथ ही पूरी बॉलिंग फ्लॉप होने लगती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन तीनों ही चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, चाहे वो फिर ओपनर हो, मिडिल ऑर्डर हो या बॉलर्स हो। अच्छा, काफ़ी अरसे के बाद शायद ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का, जिस तरह जाफर साहब भी कह रहे हैं कि मिडिल ऑर्डर हमारा बड़ा मजबूत तगड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन इस तगड़े को यकीनन मिडिल ओवर में स्पिनर्स को खेलना दरकार होता है। और जाफर साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट निशानदेही की है कि इंडियन टीम 3 स्पिनर्स के साथ जाएगी और स्पिनर्स में अगर देखें तो सऊद शकील ही एक वाहिद बैटर्स है मिडिल ऑर्डर्स में जो अच्छा स्पिनर्स को खेलते दिखाई देते हैं। अगर हम देखें तो मोहम्मद इफ्तिखार भी कोई अच्छी स्पिनर्स के सामने इनिंग नहीं खेल पाते। साथ साथ अगर सलमान अली आगा टीम का हिस्सा बनते हैं तो उनके साथ भी प्रॉब्लम है स्पिनर्स को अच्छा। फिर बाबर ऑलरेडी कमज़ोर है स्पिनर्स के सामने। तो आप समझ रही हैं कि स्पिनर्स अगर 3 खेल गए इंडिया के और स्पिन ट्रैक बन गई तो पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर बैटर्स को भी परेशानी का सामना होगा। बिल्कुल परेशानी का सामना होगा। इसीलिए हमारे बैटर्स को चाहिए कि वो अपनी परफॉर्मेंस इतनी स्ट्रांग रखें कि जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन आए तो उनके ऊपर इतना बर्डन ना हो। वो शुरू में ही मैच को इतना इस ट्रैक पे ले आए कि जब मिडिल ऑर्डर बैट्समैन खेलें, जब आपको पता है कि आपके पास एक ही बैटर ऐसा है जो मिडिल ऑर्डर में अच्छा खेल रहा है या बाकी 2 नहीं चल पा रहे, तो उनको चाहिए कि वो प्रेशर शुरू में इतना कम कर दें कि जब मिडिल ऑर्डर बैटर्स आए तो उनके ऊपर इतना प्रेशर ना हो। अच्छा, प्रेशर ना हो। दूसरी तरफ एक प्रेशर पे टीम में शामिल होने वाले हसन अली 2 मैचेस में 7 विकेटें ले चुके हैं। प्रेशर कितना होगा उन पे? बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, फिर ससुराल में मैच खेल रहे हैं। बिल्कुल, ये देखें असल में तो मजा तभी आता है ना जब आप सामने जाकर मैच खेलें और फिर वहां से जीत कर आए। किसके सामने? ससुराल के सामने। और ससुराल के सामने तो फिर बात ही अलग है ना, वो तो फिर इंसान लिहाज में थोड़ा बहुत चला जाता है। लेकिन जैसे इंडिया और पाकिस्तान की अगर हम बात करें, आपकी तरफ भी आ रहे हैं आपके मौकिल पे इंडिया और पाकिस्तान की अगर बात करें, देखिए रिवायती हरीफ है, शुरू से होता है कि भाई इंडिया पाकिस्तान। अब अगर हम वहां जाकर अच्छा मैच खेलकर आते हैं तो ये तारीख है, ठीक है, लोग याद रखते हैं, बहुत अरसे तक याद रखते हैं। तो चाहिए हमारी टीम को कि वो इसी तरीके से अपनी प्लानिंग करें और इसी तरीके से खेलें कि हम एटलीस्ट अगर हार भी रहे हैं, एक बात अगर हार भी रहे तो अच्छे मैच के बाद हारें, ताकि अगर शर्मिंदगी है तो कम से कम अच्छे मैच के बाद हारें। अच्छा, बिल्कुल इसी पे आते हैं, ससुराल वाली बात पे आते हैं। हसन अली का भी ससुराल है, शोएब मलिक जब खेला करते थे उनका भी ससुराल था। अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं ससुराल में। क्या मौकिल आपकी क्या कहते हैं ससुराल के बारे में? होती है कि ससुराल में थोड़ी इज्जत बनानी पड़ती है। अगर वो वहां पर परफॉर्मेंस नहीं करेगा तो ससुराल वाले वैसे ही लानते देंगे, कहेंगे ये क्या किया कमबख्त तूने। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमारे ग्राउंड में आके दामाद तो कोई ऐसा नहीं करता, दामाद होता है। अरे रहने दे यार, दामाद वहां इंडिया में कोई दामाद नहीं होता। इंडिया में तो सिखाते हैं, फिल्में नहीं देखते। अरे छोड़े, वो फिल्में होती है भाई, असलियों में कोई दामाद नहीं होता, दिखा रहे होते हैं असलियों में कोई दामाद नहीं होता। और ये बात बताते हैं, वजह ही वहां की इज्जत है ना, ये जो दामाद को मिल रही है, ये जो अलग अलग आके बैठ रहे हैं ना, जो पाकिस्तान के नारे लगा रहे हैं, वो भी हमारे मौकिल है। देखें, बात यह है कि आज से नहीं, मेरे ख्याल में मोहसिन हसन खान जब थे उनका भी ससुराल वहाँ पे था और
एक दो और प्लेयर्स थे, मुझे उनका नाम याद नहीं है, उनका भी ससुराल था। फिर ये हमारे हसन अली हो गए, शुएब मलिक हो गए, जो रिसेंटली अब मौजूद हैं, पाकिस्तान टीम का हिस्सा हैं, तो इनके भी वहीं पे ससुराल हैं। तो एक दो और भी तलाश कर रहे हैं, अगर मिल जाते हैं तो शायद और मज़ीद नसीम शाह होते तो शायद एक दो हो जाते। वही मैं कह रहा हूँ। ट्रेला वाला जो सीन है उसमें सोच सकते थे। बिल्कुल, बड़ी तो जबरदस्त। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की आप डिमांड देखें। अच्छा चलें, ये तो डिमांड की बात हो गई, आज के मैच पे थोड़ी बात कर लेते हैं। जनूबी अफ्रीका की बैटिंग के हवाले से आप समझते हैं इस टूर्नामेंट के अंदर अगर देखें तो 428 रन, आज ये 311 रन, बैटिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग है उनकी जनूबी अफ्रीका के। ओवरऑल टूर्नामेंट का आगाज़ दो बड़ी अगर देखें तो दो बड़ी टीमें इस टूर्नामेंट का आगाज़ बड़ा अच्छा करती है, T20 हो या फिर वर्ल्ड कप है, जनूबी अफ्रीका की टीम और न्यूजीलैंड की टीम। आज के मैच में भी जिस तरह उन्होंने प्लानिंग के साथ 311 रन बनाए, आप समझ रहे हैं कि एक विनिंग स्कोर नज़र आ रहा है अब तक आपको? देखिए, मुझे थोड़ा सा जो एक गेट फीलिंग हो रही है उसमें जो ऑस्ट्रेलिया है वो बहुत दबाव का शिकार दिखाई दे रही है मुझे इस पूरे टूर्नामेंट में। जिस तरह इंडिया से हारी है उसके बाद से वो उठ नहीं पाई। उसका जो कप्तान है, ख़ास तौर पे अगर मैं उनकी बात करूं तो उन्होंने आज आउट करने के लिए, सिर्फ ओपनर प्लेयर को आउट करने के लिए 7 बॉलर आजमाए, और 7 बॉलर्स के हर बॉलर को उसने 3-3 ओवर्स दिए और कोशिश की कि किसी तरीके से आउट हो जाए। तो वो कोशिशें कर रहे हैं। इट्स मीन कि आप जो आपके अपने जो बॉलर्स हैं उन पे एतमाद नहीं है। अगर आप जंपा को दे रहे हैं, बॉलिंग दे रहे हैं, तो कम से कम एटलीस्ट आपको 4-5 ओवर करवाने दें, उसके बाद ही कोई रिजल्ट आएगा। हालांकि ये जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की देखिए, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ इस टाइम कप्तानी के हवाले से, कप्तानी के हवाले से बोल रहा हूँ। अगर आपको अपने खिलाड़ियों पर एतमाद नहीं होगा ना, तो फिर आप किसी के खिलाफ भी नहीं चल पाएंगे। तो आपने अपने जब शुरू के 3 बॉलर्स आप आजमा रहे हैं, तो आप फिर 3 ओवर करके हटा रहे हैं, इट्स मीन कि आपके अपने बॉलर्स पे एतमाद नहीं है। वो एक अलग बात है कि विकेट नहीं ले पा रहे, लेकिन जगह अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, वो रन्स तो वैसे ही बन रहे थे, लेकिन उन्होंने पकड़ा हुआ था। शुरू के 10 ओवर तक आपके 52 स्कोर था, 53 था, और ये तो हर टीम बना रही है, इतनी बड़ी बात नहीं है। उस विकेट पे जब आपका 18वें ओवर तक आपके 80 से 90 रन बन चुके हैं, तो आप कंट्रोल में हैं। तो मेरे ख्याल में कप्तान का जो रोल होता है ना, बड़ा अहम होता है। इसमें मुझे लग रहा है कि ये टीम अब दोबारा उठ नहीं पाएगी जिस तरीके से दबाव का शिकार। क्या कहेंगी ऑस्ट्रेलियन टीम के हवाले से? बिल्कुल, जिस तरह अभी बताया जाफर ने कि भाई कॉन्फिडेंस, देखिए जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आप कॉन्फिडेंस नहीं दिखाएंगे, कुछ कॉन्फिडेंस शो नहीं करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, आप नहीं कामयाब हो सकते। आपको अपने टीम पर, बीइंग अ कैप्टन, आपको अपनी टीम पर, अपनी स्ट्रेटजीज पर ट्रस्ट होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, अगर हमने ये इस ट्रैक पे जाना है तो हमारा ये ट्रैक बहुत जबरदस्त है। आप अगले, क्योंकि देखिए सामने वाला अपने हिसाब से तैयारी करता है, आप अपने हिसाब से तैयारी करते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल आपका, चाहे आप हारें या जीते, कॉन्फिडेंस लेवल आपका डाउन नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंस लेवल जहां आपका डाउन होता है, वहां ऑटोमेटिकली आप किसी भी चीज में हो हार जाते हैं। तो कॉन्फिडेंस लेवल की अगर हम बात कीजिए, ऑस्ट्रेलिया की बात कीजिए, जिस तरह उन्होंने कहा कि इंडिया से हारने के बाद बिल्कुल ही डाउन हो गए और अपने प्लेयर्स को चेंज करते रहे, अपने प्लेयर्स पर उन्हें एतमाद नहीं रहा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंस तो किसी भी टीम का हो, अपना कॉन्फिडेंस आपको बिल्टअप रखना चाहिए। बिल्कुल, कॉन्फिडेंस बिल्डअप रखना चाहिए। यही कुछ शायद बाबर आजम नहीं कर पा रहे मिडिल ओवर के अंदर, क्या कहेंगे इस पे? हाँ, बाबर आजम को चाहिए, क्योंकि बाबर आजम देखें, और पाकिस्तान में लोग बाबर आजम को बहुत पसंद करते हैं, ठीक है, मेरे दुनिया भर में पसंद करते हैं, दुनिया भर में पसंद करते हैं। मैं अगर पाकिस्तान की बात करूं, पर्सनली मेरे अपने घर में बाबर आजम के सारे ही फैंस हैं, तो बाबर आजम को चाहिए। आप किसके फैन हैं? मैं तो पूरी पाकिस्तानी टीम की फैन हूँ, मुझे तो पूरी टीम ही पसंद है। तो बाबर आजम की अगर हम बात करें तो उन्हें चाहिए कि वो अपनी जो सलाहियत है, जो वो जिसका वो इतना दिखाकर अपनी इस कप्तान के लेवल तक पहुंचे, तो उन्हें चाहिए कि वो थोड़ी मेहनत करें और कोशिश करें कि जहां जहां उनकी कमियां आ रही हैं उसे कवर करें। जो कमी आ रही है उसको पूरा करने के लिए किसी मौकल की जरूरत होगी। मौकल के साथ हमारे मौकल की जरूरत है। हम कह रहे हैं, देखिए आ गए आप उसी बात पर, आप लोग उसी बात पर आ गए। प्लेयर्स उनके साथ होता, जो उनको थोड़ा सा समझा रहा होता, आप समझिए बेहतर होता, क्योंकि माजी में अगर देखें तो शुएब मलिक बड़ा सपोर्ट करते थे उन्हें। जी, ये है कि इनको एक 2 या 3 ऐसे प्लेयर्स रखने चाहिए थे जो एक्सपीरियंस्ड होते। अब बिल्कुल ही न्यू टीम है, जिसको देखें इतना ज्यादा कोई एक्सपीरियंस है नहीं, बाबर आजम के पास फिर भी है। हाँ, ये इससे भी, ये जैसे मैं कॉन्फिडेंस वाली बात को यहाँ लिंक करूंगी कि अगर आपके पास सामने एक एक्सपीरियंस प्लेयर होता है और अगर आप खेल रहे होते हो तो आपको पता होता है कि हाँ यार, मेरे साथ एक पार्टनरशिपिंग, या अगर अगला बंदा जो खेल रहा है वो इतना है कि मैं कहीं डगमगाऊं तो वो मुझे संभाल ले, ठीक है। तो ये बात है कि होनी चाहिए। रिजवान संभाल रहे हैं, लेकिन पॉइंट जो है ना वो खराब हो रहे हैं, तो इसलिए उनको चाहिए कि थोड़ा बहुत अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दें कि हाँ यार, इधर मैंने यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करनी है या यहाँ पर मुझे इस चीज पे वर्क करने की जरूरत है। बाबा क्या कह रहे हैं? आप बताइए ना, यारियां दोस्तियां हैं, आप सीधी बात ही नहीं करते।
देखिए घुमा यार, घुमा के बात कर रहा है। नहीं नहीं सारा यार, यहाँ राजस्थान आपको दोस्तियां लेके चल देखें, रहे हैं। टीम जो बनती है ना वो एतमाद के लोगों के साथ जी। बनती है, जिस पे कॉन्फिडेंस होता है कि मेरा अपना खिलाड़ी है, जी। मुझे जो है ना ये जितवा के देगा, यही टीम का हिस्सा होते हैं, वही टीम का हिस्सा होते हैं। और आप 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के, और जिसपे मुझे उम्मीद थी कि ये लेके चला जाएगा मैच, स्मिथ वो भी बेचारा आउट हो चुका है। तो मेरे ख्याल में अच्छा, वही इन बात दोनों हो गई। में जिस तरह जाफर साहब कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलियन टीम दबाव का शिकार नजर आ रही है इस सीरीज के अंदर, भाई देखिए, टूर्नामेंट बात के यह अंदर, है कि क्या जब वजह है? पहली दफा में ही कोई टीम दबाव में आ जाती है तो वो फिर आखिर तक दबाव में रहती है, और फिर एक वक्त यह आता है कि वो बाहर हो जाती है। लेकिन जैसे ये अब पाकिस्तान होने टीम वाली के साथ ऐसा नहीं है गप्पी बापा। पाकिस्तानी टीम कभी नहीं, दबाव में होती है ना, पाकिस्तान जब दबाव तो से पाकिस्तान है ना निकलती भाई। तो बड़ी बड़ी मौके पे टीमों अरे को हमारी टीम है शिकस्त ना, दे देती है वो। आप परेशान क्यों होते हैं? हम है ना मौजूद, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, दुआओं पे आप चलती है और देखते मौके पे रहे, चलती है। मौके हर किसी खिलाड़ी के पर हम जमा देंगे। हाय हाय, हाँ। मैं कुर्बान। चले, एक काफी अरसा हो गया वर्ल्ड कप हमें जीते हुए, 92 में हमने जी, वर्ल्ड कप हम लोग जीता जीत था। के आएंगे। इस वक्त भी अगर हम देखें तो इंशाल्लाह। ओवरऑल अब तक 2 मैचेस हमने कान खेले ना हैं पकड़े और दोनों भाई। में कामयाबी हासिल की है। अभी एक तवील गैप आ गया शायद अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया 5 दफ़ा इस वर्ल्ड कप को जीत चुकी है, इंडिया और वेस्ट इंडीज़ की टीमें ने 2-2 दफ़ा, श्रीलंका ने 1 दफ़ा, पाकिस्तान ने 1 दफ़ा इस वर्ल्ड कप को हासिल किया। तो आप समझ रही हैं कि ये काफ़ी अच्छा मौका है पाकिस्तान के लिए कि एक बैलेंस टीम पाकिस्तान की इस वक्त खेलती दिखाई दे रही है। बिल्कुल, देखें कौन नहीं चाहेगा कि वो वर्ल्ड कप इतना बड़ा इवेंट जीते। ठीक है, अगर पाकिस्तान जीतता है तो ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि 92 एक वाकई बहुत बड़ा गैप है। 92 में इमरान खान के दौर में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता था, तो अगर पाकिस्तान जीतता है तो ये पाकिस्तान की टीम के लिए, तो पाकिस्तान के खुद के लिए भी एक बहुत बड़ी खुशाइन बात होगी और एक तारीख हो जाएगी फिर कि हाँ यार ठीक है, एक अरसे पहले पाकिस्तान ने जीता था और उसके बाद जीता है, तो ये जीत जाता है तो फिर तो समझने खत्म ही है ना, एंड हो जाएगा। अच्छा जीतना चाहिए, चलें, बिल्कुल। जीतना चाहिए। इसी बिल्कुल। जीत पे ही बात कर लेते हैं, पाकिस्तान और इंडिया के मैच के हवाले से भी बात कर लेते हैं। शायकीन की आपने बात की, तमाशाइयों की बात की, तो एक दफ़ा फिर शायकीन क्रिकेट को हम देखेंगे मुख्तलिफ जगहों पे, कराची शहर के अंदर बल्कि पूरे पाकिस्तान में भी बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई जाएंगी पाकिस्तान और इंडिया के मैच के हवाले से। कितने दिलदादा होते हैं क्रिकेट के पाकिस्तान के शायकीन? बहुत ज्यादा। क्रिकेट आप सोचे ना कि कौमी खेल से ज्यादा क्रिकेट को हैसियत और तवज्जो हासिल है। आप कौमी खेल तो खत्म हो गया ना, कौमी खेल तो आपके- खत्म हो गया, अब तो क्रिकेट ही कौमी खेल हो गया। जिस बच्चे से आप पूछे वो कहता है भाई क्रिकेट है, उनको पता ही नहीं कि हॉकी था किसी जमाने में, ये अब भी है। तो जब इतना ज्यादा एक इंपॉर्टेंस मिलती है आप एक चीज को, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, हर घर में देखा जा रहा है, यहाँ तक कि पहले तो जेंट्स देखते थे, अब तो लेडीज भी बहुत ये ज्यादा importance इन्वॉल्व है या पैसा है? सर लोगों का तो इंपॉर्टेंस है ना, खेलने वालों को पैसा मिले, लोग तो अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं ना, लोगों को तो एक जॉयफुल चीज मिल रही है। देखिए कोई भी खेल होता है, मैं कतई कलामी के माफी चाहता हूँ, कोई भी खेल होता है ना तो फेडरेशन या लोग ही उसमें से हीरो निकालते हैं, हीरो बनाते हैं। जिस तरह सुहेल अब्बास हमारे हीरो थे हॉकी के, हमारे हसन सरदार थे, हमारे बड़े बड़े नाम थे, इस्लाउद्दीन हो गए, समीउल्लाह हो गए जो बड़ा नाम, और ऐसे ऐसे उनके लक़ब दिए हुए थे कि वो पता चलता था कि एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूँ। शहबाज देख लें यार, शहबाज के तो आउट क्लास उनकी जो है ना वो थी। और होता यही है कि जब कोई खेल में जब हीरोज आते हैं ना तो पब्लिक, और ख़ास तौर पे जब हमारे उम्र के, जब हम छोटे थे अपने हीरोज़ को देखते थे तो हमारे दिल में भी मोहब्बत होती थी कि हम हॉकी खेलें, हम इन जैसा बने। तो आजकल जो है ना वो हीरो सिर्फ और सिर्फ एक बाबर आजम रह गया और पाकिस्तान टीम रह गई है। तो आजकल के बच्चे जो है ना की बात हो रही है, जाफर हुसैन साहब है तो अंडर 19 की टीम है श्रीलंका की, पाकिस्तान पहुंच चुकी है और यहाँ पर नेशनल बैंक ग्राउंड पर अब एक 4 रोज़ा मैच है, 5 वनडे मैचेस हैं। क्या कहेंगे इस टीम के हवाले से, क्योंकि अंडर 19 की क़यादत पाकिस्तान टीम की साद बेग कर रहे हैं, कराची से ताल्लुक़ है, अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। विकेट कीपर रिजवान के बाद है शायद साद बेग, रॉयल नज़ीर के बाद है, ऐसा लगता है कि साद बेग पे बड़ी भारी जिम्मेदारी आने वाली है। देखें ये ज़मीन बड़ी ज़रखेज़ है, इसमें जो है ना अंडर 19 लेवल पे, अंडर 16 लेवल पे, और जिस तरह एक सेटअप बना हुआ है क्रिकेट के लिहाज से, उसी में से क्रिकेटर निकल कर आ रहे हैं। अब आपने साद बेग की बात की, मैं कहता हूँ हसीबुल्ला कहाँ गए, वो इतना अच्छा, उनका तो अभी वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ है अंडर 19 का 2 साल पहले, उसके वो आईसीसी के नंबर 1 बैट्समैन रहे आपके, उसके बाद वो नेशनल के आप सबसे ज़्यादा स्कोरर रहे। आज वो कहाँ है, क्यों गायब कर दिया आपने भाई? अंडर 19 में तो नहीं आते ना, देखें ना, अंडर 19 में तो नहीं आते, लेकिन भाई ए टीम में तो आते हैं, शाहीन टीम में तो आते हैं,
उसमें भी शामिल नहीं कर रहे। तो अगर किसी को बनाना होता है ना तो उसको सामने लाके खड़ा कर देते हैं और उसको कप्तानी भी दे देते हैं बाबर आजम की तरह, उसको बनाने की कोशिश भी कर लेते हैं। भाई बाकी खिलाड़ी भी तो हैं, उनको भी बनाइए। चले बनाने की बात हो रही तो थोड़ी सी बात कायद-ए-आज़म ट्रॉफी भी कर लेते हैं। डोमेस्टिक सीजन का पहला सीजन ऐसा रहा जिसमें एक ही इनिंग में 6 सेंचुरियां बन गई, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। दूसरी दफ़ा ऐसा हुआ है कि किसी भी टूर्नामेंट में डोमेस्टिक में जो है इतनी सेंचुरियां बनी हैं। देखिए पाकिस्तान का जो ख़ास तौर पे डोमेस्टिक क्रिकेट है वो बहुत शानदार है और बहुत अच्छे खिलाड़ी निकल कर सामने आते हैं, लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि जितना एक रेशो आ रहा है, जितने खिलाड़ी आ रहे हैं वो सामने तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो आउट क्लास नहीं नज़र आ रहे। ये सेंचुरी हमारे विकेटों पे जिस तरीके से बन रही है और हमारे जिन बॉलर्स के सामने बन रही है वो आपको मालूम है। अब मैं हर चीज़ की निशानदेही करूंगा तो मेरे ख्याल में बात बहुत ही गलत चली जाएगी। तो वर्ल्ड कप पे रखें अपना मौजूद तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। रवि क्या कहेंगे, क्योंकि इन्होंने देखें जिस तरह का टैलेंट है पाकिस्तान में, अब जैसे सर ने कहा कि हम जब बचपन में देखते थे कि हमें इन जैसा बनना है, चाहे वो हॉकी के हों या किसी भी पॉइंट से हो, तो जब बच्चे देखते हैं, मेरे घर में भी जब बच्चे देखते हैं तो वो ये कहते हैं कि भाई हमने जो है बाबर आजम जैसा बनना है, शाहिन आफरीदी जैसा बनना है। तो जब आपके अंदर टैलेंट है, आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको जब प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते, आपको फैसिलिटीज नहीं मिलती, तो फिर वही बात है कि वो एक जगह पर आकर इंसान छोड़ देता है। जैसे अभी इन्होंने जिक्र किया कि जो आईसीसी के अच्छे बैट्समैन थे अब वो नहीं नजर आते, डोमेस्टिक में खेल रहे हैं, बट जब उन्हें ए टीम में आना चाहिए, जिस टीम में उनको खेलना चाहिए, पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करना चाहिए, जहां पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहिए, वो वहां नहीं है। बनाने के लिए वो बना देते हैं, गिराने के लिए गिरा देते हैं। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। इस चीज में एक जस्टिफाई वाला लेवल होना चाहिए ताकि हर शख्स को अपने हिसाब से, अगर वो डिजर्विंग है तो उसे उस हिसाब से डिजर्विंग चीज मिलनी चाहिए, डिवेजिंग चीज मिलनी चाहिए। गप्पी बाबा क्या कहेंगे, वही दोस्ती यारियां आ गई इधर। दोस्ती यारियां भी हैं, और जैसा कि आप लोगों ने कहा कि गिरा देते हैं और बना देते हैं, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां। जितने अच्छे खिलाड़ी बेचारे निकलते हैं उनको सामने लाते नहीं है, और जब नहीं लाएंगे तो यही होगा। क्यों नहीं लाते, क्या वजह है? इन्होंने तो कहा कि बस यहाँ पर निज़ाम ऐसा नहीं है कि जो निज़ाम ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि यारियां दोस्तियां, सीधी बात है, बस इससे ज्यादा कोई बात नहीं है। अच्छा, ये टीम जो सिलेक्ट हुई थी पाकिस्तान की वर्ल्ड कप के लिए, इसमें भी तो आप कह रहे थे कि यारियां दोस्तियां बड़ी तो चल रही है, आपको नजर नहीं आ रही? जाके चापे खाई जा रही हैं, बिरयानियां खाई जा रही हैं। जब एक घर के अंदर रहते हैं तो वहां तो दोस्तियां होती हैं, यारियां होती हैं, तो सब तो एक ही घर पे हैं, एक ही घर में है। तो आप समझ नहीं रहे, ये दोस्ती यारियां वहां नहीं, यहां पर भी हैं, यहां पर भी चल रही हैं। आपको ये नजर नहीं आ रहा? चलो ये तो चलती रहती है। इस टाइम वर्ल्ड कप चल रहा है तो चलने दें, वर्ल्ड कप चल रहा है। और ख़ास तौर पे जिस तरह आज का मैच चल रहा है, मैं कहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया, देखें मैंने कहा था ना दबाव में होगे तो विकेटें गिरते चले जाएंगे। अब 4 विकेटें गिर गई हैं और मेरे ख्याल में 56 या 57 स्कोर है। तो जफर साहब इसी पे मैं आ रहा था, क्योंकि भारत के खिलाफ लास्ट सीरीज़ खेली है ऑस्ट्रेलिया ने, तो क्या आप समझें कि दबाव का शिकार तो नहीं हो गई? दबाव का शिकार नहीं। मैंने आपसे कहा कि इससे पहले आपसे मैंने कहा था कि जो कप्तानी है ना, वो कप्तान देखें बड़ा रोल होता है कप्तान का। कप्तान को लेकर चलना होता है, पूरी टीम को लेकर चलना होता है, और अगर दबाव में है तो कप्तान का रोल होगा ना, यहाँ पे उठाना है, लड़कों को उठाना है। तो सिचुएशन के लिहाज से वो चीज़ें हो नहीं पा रही हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। अब या तो ये, क्योंकि पाकिस्तान अगर इसकी जगह होती, 1-2 मैच हार जाती ना, उठ के खड़ी हो जाती तीसरे चौथे मैच में, और इस तरह हुआ है। अंडर 19 पिछले वर्ल्ड कप में हुआ है, 2019 में, 2017 में हुआ है, चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ है। तो इस तरह पाकिस्तान के साथ होता रहा है तो वो खड़ी हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम है, एक दफ़ा गिरती है तो फिर उसका उठना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसको अच्छा, चलें, उठना मुश्किल हो जाता है। तो अभी तक अगर हम देखें तो बड़ा दोनों मैचेस ऑस्ट्रेलिया के बड़े टफ हुए हैं। ओवरऑल पाकिस्तान की टीम का मैच अगर देखें तो एक नीदरलैंड के खिलाफ है, थोड़ा हल्का था। श्रीलंका भी उस कैटेगरी में नहीं आती क्योंकि क्वालिफाई करने के बाद वो वर्ल्ड कप में आई है। अब फिर पाकिस्तान का सबसे इंपॉर्टेंट मैच जो अभी खेला जाना है इंडिया के खिलाफ, उसमें बड़ा फोकस पाकिस्तानी टीम का है। लेकिन जो 2 मैचेस में पाकिस्तान की कारकर्दगी है उससे आप मुतमईन नज़र आ रहे हैं ओपनर्स की कारकर्दगी से? देखिए बात यह है कि पाकिस्तान का वर्ल्ड कप अब शुरू हो रहा है, क्योंकि जितने मैच हैं अब सारे तगड़े मैच हैं। एक आपके अफगानिस्तान के अलावा, आपके स्कॉटलैंड के अलावा नहीं, बांग्लादेश भी बहुत अच्छी टीम है, स्कॉटलैंड के अलावा। क्योंकि अब जो हमने 2 मैचेस हमने खेले, ये वाकई क्वालिफाइंग राउंड की जो टीमें थी उनके साथ हमने खेले हैं। अब जो शुरू हो रहा है हमारा असल वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, इसके लिए हमने क्या तैयारी की अब लग पता जाएगा। उसका रीज़न ये है कि देखें इंडिया के खिलाफ तो जुनून है, ठीक है ना, वो तो असाबी जंग है, वो अलग कहानी है। उसके बाद जितने मैचेस हैं आपके सारे मैचेस पक्के हैं, और एंड के जो 3 मैचेस हैं वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक हैं।
उसके लिए हमने प्लान करना है कि हमने ऑस्ट्रेलिया को कैसे हराना है, हमने इंग्लैंड को कैसे हराना है, हमने न्यूजीलैंड को कैसे हराना है, हमने साउथ अफ्रीका को कैसे डिच करना है। तो ये सारी चीज़ें हमने एंड में ज़्यादा हमारा क्रूशल हो जाएगा हमारे लिए। तो अभी हमने बेहतर से बेहतर जितना अच्छा हम रन रेट बना सकते हैं बनाए। अभी भी हम तीसरे नंबर पे हैं रन रेट के हिसाब से। तो मेरे ख्याल में और मज़ीद हमने अच्छा खेलना है। इंडिया के खिलाफ एक तगड़ा मैच है, उसके लिए अलग ही प्लानिंग चाहिए होती है, उसके लिए जज्बात चाहिए होते हैं, उसके लिए आपका दिमाग ऐसा होना चाहिए कि बहुत ही शेर जैसा, तो उस जैसा आप चलेंगे तो ही आप कामयाब हो चले। सकेंगे। टिंग टैंक वहाँ बैठी हुई है हमारी पूरी, उस टिंग अरे टैंक think ने तो tank। बहुत कुछ है सिखाना है, पाकिस्तानी प्लेयर्स को जहन नशीन करनी है, इस मैच में कितना प्रेशर को बर्दाश्त करना है। देखें वहाँ पे इंजमाम साहब भी हैं, चीफ सेलेक्टर ज़का अशरफ साहब भी जा रहे हैं, चेयरमैन, इसके अलावा मिकी ऑथर आपके डायरेक्टर क्रिकेट भी हैं, इसके अलावा आपके कोचेज़ भी हैं, इसके अलावा सारे आपके पूरे एक लोग वहाँ पे जमा है, पूरा एक मजमा जमा है कि जो कि टीम को उठाने के लिए होगा। तो मेरे ख्याल में ये खिलाड़ी ने खेलना है, 11 खिलाड़ियों ने टीम ग्राउंड के अंदर खेलना है, उनको कैसे उठाना है, उनको कैसे दूसरी टीम को बिठाना है, किस तरीके से उस कंडीशन पे चलना है, वो उनका काम होगा, बाबर आजम का काम होगा। राबिया क्या कहेंगी इस पे? जी बिल्कुल, बाबर आजम का काम, क्योंकि वो कप्तान है, जैसे भी बात हो रही थी कि कप्तान का ही काम होता है पूरी टीम को लेकर चलना। बेशक उनको कोई भी कितना भी सपोर्ट कर ले, कोई डायरेक्टर उनको कितना समझा ले, कोई चेयरमैन आ जाए, सब कुछ ठीक है, ये सब चीज़ अपनी जगह है, लेकिन बात आ जाती है कि जब ग्राउंड में उतरेंगे तो वो 11 लोग, और वही 11 लोग अपनी परफॉर्मेंस दिखाएंगे, उनकी क्या स्ट्रेटजीज होंगी, उन्होंने किस तरह अपनी प्लानिंग की होगी, किस तरह आपके ख्याल में किस तरह प्लानिंग की होगी पाकिस्तान टीम ने? पाकिस्तान टीम ने मेरे ख्याल में किस तरह प्लानिंग की होगी, पाकिस्तान टीम को प्लानिंग ऐसी करनी चाहिए कि वो इंडिया को हराए। नहीं, ये तो कोई प्लानिंग नहीं हुई, ये तो एक ठीक है, इरादा हुआ। बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही इनको अपनी स्ट्रांग रहनी चाहिए, और फील्डिंग भी, क्योंकि हम जो ज्यादातर मात खाते हैं वो फील्डिंग में खाते हैं, कैचेस छूट जाते हैं, बाउंड्रीज छूट जाती है, तो इसलिए हर फील्ड में पाकिस्तान अच्छा को रवि, उसके साथ साथ चाहिए बाबर आजम को प्लान A-B-C अपने जहन में रखने चाहिए। हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली ये तो सिर्फ बाबर आजम को क्या, हर टीम को चाहिए कि वो प्लानिंग के हिसाब से ही चले। अगर प्लानिंग नहीं होगी, ऑब्वियसली इंसान का प्लान ए क्लियर हो जाए जरूरी नहीं है, प्लान बी प्लान सी इंसान के पास होना चाहिए कि आइदर अगर कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है कि भाई यहाँ पर बॉलर्स नहीं चल पा रहे या स्पिनर्स नहीं चल पा रहे, फास्ट बॉलर नहीं चल पा रहे, तो उनके पास कोई ना कोई ऑल्टरनेट ऐसा होना चाहिए कि वो उसको कवर कर सके, उस गैप को, या जो आ रहा हो जिसमें उनका डाउन फेस आ रहा हो, उससे वो कवर कर सकें। तो बिल्कुल बाबर आजम को चाहिए कि वो स्ट्रेटजीज बनाएं अपनी। बिल्कुल है। गबी बाबा, आप क्या कहेंगे, क्या मौकिल कह रहे हैं, क्या प्लान लेके जाएंगे बाबर आजम ग्राउंड में? देखिए बात यह है कि बाबर आजम के कान में हमारे मौकिल कह देंगे कि तुम लोग अच्छा खेलो, और फिर थोड़ी सी सपोर्ट भी करेंगे उनको, तो आप बेफिक्र हो जाए, इंशाल्लाह बेहतरीन खेल पेश करेंगे ये बच्चे। हाँ बिल्कुल बेहतरीन खेल पेश करते हुए दिखाई देंगे इस मैच के इंशाल्लाह। अंदर। गप्पी बाबा कह रहे हैं, राबिया की तरफ ही आते हैं। राबिया ये कह रहे हैं कि बेहतरीन खेल का मुजाहरा करेंगे, मैं कह रहा था कि प्लान के हवाले से कि प्लान A-B-C ओवरऑल कप्तान के जहन में शायद है। उनके साथ साथ मैं कुछ देर पहले आपसे सपोर्ट की भी बात कर रहा था। इस टीम के अंदर देखें तो थोड़ा सा सीनियर इफ्तिखार अहमद हैं, शादाब वाइस कप्तान हैं, फिर शाहिनशाह आफरीदी अगर देखें तो चैम्पियन बनवा चुके हैं लाहौर कलंदर्स को 2 दफ़ा, तो कितना सपोर्ट उनको किसी भी मिडल ओवर में, क्योंकि हमेशा हम फंस रहे हैं मिडल ओवर में, तो शाहीन, शादाब और इफ्तिखार अगर थोड़ा सा पाकिस्तानी टीम पर प्रेशर आए तो क्या बाबर को जाके समझाने की ज़रूरत है उस वक्त? बिल्कुल, देखें कप्तान का तो काम ही यही है ना कि जहां उसको लगे, जैसे अभी बात हो रही थी कॉन्फिडेंस लेवल, अगर उसको लग रहा है कि मेरे किसी प्लेयर का कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो रहा है, तो उन्हें चाहिए कि वो सपोर्ट करें। और फिर हमारी पाकिस्तानी टीम की, पाकिस्तानी कौम की एक आदत है कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होता जरूर है, लेकिन हम उसे फिर बिल्डअप कर लेते हैं, तो यही स्ट्रेटजीज के नहीं कर पा रहे ना। देखना आपका फखर है, फखर कैसे कर फखर जमान तो खेल ही नहीं रहे ना, उन्होंने तो एशिया कप में भी नहीं खेला, उनका तो कैसे उठाना सिलेक्शन चाहिए ही तो थोड़ा सा बड़ा मुश्किल हो गया उसको उठाना, उनको उठाना लेकिन बहुत उसको मुश्किल जगाना पड़ेगा इस मैच में। भाई आप वो तो अब जाग जाए, आपका मौकिल जगाएगा उसको। वो अब जाग जाए चले तो बहुत मौकिल पे आते हैं, मौकिल जगा रहा है आपका फखर जमान अरे को। जगा देंगे उसको किसी दिन, अरे एक हाथ किसी मारेंगे। दिन नहीं, चल भाई जा। 14 अक्टूबर को जगाएं। और इंडिया के खिलाफ मैच में तो जगाना 14 है। अक्टूबर को 14 तबक रोशन कर दें आप। ये हम करते हैं अभी। चारों नहीं, रुके, 14 रुके, तबक। उनके अरे मौके- फिक्र अच्छा नहीं चले करें आप। मौके से तो बात करें, क्या कह रहा है फखर जमान के हवाले से? फखर जमान भाई कुछ नहीं कर रहा। अभी तो आप कह रहे हैं जगा देंगे। अरे फखर जा, अरे पिछले मैच में कुछ नहीं करा, इस मैच में कर दिया। हाँ इस मैच में करें, बेफिक्र रहे आप। अच्छा बिल्कुल। चले बेफिक्र रहे। और एक और बात, वहां ग्राउंड में हम अपने मौकिल बहुत सारे भेज देंगे, तालियां बजाने के लिए, आवाजें लगाने के लिए, पाकिस्तान जिंदाबाद। 1,32,000 में आपके मौकिल भी अलग से बैठे होंगे, बिल्कुल। उनको जगह मिल जाएगी। तमाशाइयों को तो अरे वैसे ही वो नहीं तो मिलेगी छक्के वहां किसी पर। की गोद में भी बैठ जाते हैं, ऐसी क्या बात है, कमाल है पता ही नहीं चलता।
ऐसा होता है? हाँ, हम भी गोद में अभी लेके देखे कंधों पर बैठे हुए, आपको नजर नहीं आ रहे, मुझे नजर आ रहा है, भारी किए तो हुए भाई मेरे मैदान में आ जाइए, आप छोड़ दइए मोक्कल के। चले मैदान में वापस आ जाते हैं। मैदान की जनूबी बात अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया मैच पे अगर जनूबी अफ्रीका आज के मैच में कामयाबी हासिल कर लेती है जाफर साहब, तो ओवरऑल एक तो रन रेट जनूबी अफ्रीका का बड़ा अच्छा रहेगा, साथ साथ अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया एक बड़ी टीम है, उसके खिलाफ कामयाबी नेमल बदल के तौर पर अगर हम देखें तो उसका अगला मैच है जनूबी अफ्रीका का बड़ा आसान है। आप समझें कि इस तरह उन्हें बहुत आसानी हो जाएगी अपने पॉइंट टेबल में अपने आप को सरफहरिस्त रखने में। देखिए ये आखिरी मैच था जिसके 2-2 पॉइंट्स हो जाएंगे और 2-2 मैचेस हो जाएंगे, सॉरी। तो ये जब इन दोनों टीमों के 2-2 मैचेस हो जाएंगे तो फिर पॉइंट्स लेवल पे अभी जो है वो 6ठे नंबर पे है साउथ अफ्रीका, तो वो आ जाएगी 4थे नंबर पे या 3रे नंबर पे, पाकिस्तान को पीछे भी कर सकती है अगर वो, क्योंकि जिस तरीके से वो खेल रहे हो, जिस तरीके से पोजीशन उनकी रन रेट अच्छा जा रहा है, तो मेरे ख्याल में एक अच्छी पोजीशन में आ जाएगी साउथ अफ्रीका। बस इस वर्ल्ड कप में ये चौकर्स ना बने यार, बड़ा इनके साथ सेटबैक हो जाता है जब से हम देख रहे हैं। चौकर की बात हो रही है तो थोड़ी सी बात है न्यूजीलैंड की भी कर लें। टूर्नामेंट का आगाज़ अच्छा अराबिया करती है, कोई भी न्यूजीलैंड की टीम अगर देखें, और जनूबी अफ्रीका भी अच्छे कर रही होती है, लेकिन अक्सर हमने देखा है कि क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ जाता है। ओवरऑल वो पूरा टूर्नामेंट अच्छा खेल के आ रहे होते हैं। बिल्कुल, देखिए अगर वो पूरा टूर्नामेंट ओवरऑल अच्छा खेल कर आ रहे हैं तो उन्हें चाहिए कि वो उसी हिसाब से फाइनल, क्योंकि देखिए टूर्नामेंट के मैचेस तो फिर लेकिन सेमीफाइनल हो गया या फाइनल वगैरह, ये इस टाइप के मैचेस बहुत ज़रूरी हैं, तो उनको चाहिए कि वो उसी तरीके से अपनी स्ट्रेटजीज, अपनी टीम, अपना प्लानिंग रखें कि जिस जब वो पहले मैचेस खेल रहे हैं और आगाज़ इतना अच्छा करें तो अंजाम भी तो उनका अच्छा ही होना चाहिए ना। उनको चाहिए कि वो उसी हिसाब से चलते रहें, ठीक है। अगर कहीं आपका फिर वही बात आ गई कि अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है या आपकी टीम में कहीं आपको लगता है कि नहीं यार यहाँ पर थोड़ा सा हमें चेंजेस की जरूरत है, तो उन्हें चाहिए कि वो वहाँ पर वो चीज़ें करें, ताकि एटलीस्ट जब एक स्टार्ट अच्छा है तो उनकी टीम, फिर वही बात आ गई, हारें तो कम से कम अच्छे मैच के बाद हारें, कि उनको हारने का तो अफसोस हो लेकिन ऐसा ना हो कि यार इतने बुरे मैच से हारे। तो ये फिर किसी भी टीम का हो तो उन्हें चाहिए कि वो इसी तरीके से चलें जिस तरह वो स्टार्टिंग में चल रहे थे। गप्पी बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रबिया आपका बहुत शुक्रिया, जाफर हुसैन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया।